चारित्म ज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञानानंतर मुक्तम चारताराधनम तस्मात्। नहीं सम्यक उपदेश, ये सम्यक उपदेश नहीं है। चारित्रम अज्ञान पूर्वकम लभते, अज्ञान पूर्वक चारित्र को धारण करना ये समीचीनता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चारित्र धारण करने के साथ साथ ज्ञान आराधना भी करना चाहिए। बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र का पालन नहीं हो सकता। अब प्रश्न है ना, तुम चारित्र धारण किए हैं और चारित्र धारण करते ही जितना तुम्हारा ज्ञान है सम्यक से सम्यक ज्ञान हो जाता है। पर वो सम्यक ज्ञान जो हुआ है वो श्रद्धा की अपेक्षा से है, तत्वास्थितान की अपेक्षा से है। प्रश्न ये है कि जैसे कि भाई सत्येंद्र भाई हैं, ये इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर हैं, इनको अपना दिमाग है ना और कोई उत्तर देना, तो जब इंजीनियर संबंधी प्रश्न किया जाए तब उत्तर दें। अब माना कि इलेक्ट्रिक के हैं तो तुम मिट्टी चूने वाले इंजीनियर की बात कर रहे हो, तो वहाँ तो आदमी फेल हो जाएगा। इंजीनियर शब्द सुन करके ये सामान्य शब्द है, डॉक्टर शब्द सामान्य है। तुम लेखनी वाले डॉक्टर्स और थीसिस वाले कि औषधि वाले, फिर उस औषधि में आप नेत्र वाले हो, कान वाले हो, नाक वाले हो, अंग अंग के डॉक्टर विशेषज्ञ। तो सामान्य में विशेष का बोध होना चाहिए। जब सामान्य में विशेष का बोध नहीं होता, वे लोग पूर्ण फैल हैं। श्वेत सागर जी, सामान्य में विशेष का ज्ञान होना चाहिए। यही आगम कह रहा है, यही आगम कह रहा है, यही आगम कह रहा है। इसलिए प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्य अत्यंता भाव, ये बड़ी व्यवस्था है लोक की। अन्योन्य भाव बड़ा गहरा है, समझ रहे ना। अब जो डॉक्टर शब्द का प्रयोग कर दिया, इंजीनियर शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन किस विषय के, किस विषय के। अब आओ आप जनागम के मुनियों के पास, तब सिद्धे रे सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धे नाणमी दंशन सिद्धे शरणमंसामी। इसने बोल दिया आपको सभी मोक्ष जाने वाले जीव हैं, पर विशेष, तप से विशेष, नए से विशेष, संयम से विशेष, चरित्र से विशेष, ज्ञान से विशेष। फिर आगे जाओ, 9वें अध्याय में पहुंचिए, 9वें अध्याय में पहुंचिए। उन्होंने सारे भेद करके रखे हुए, संयम, प्रसेवना, लिंग, चार्थ, प्रत्येक बोध, बोधित, ज्ञानावगंतन, सबको ग्रहण करो आप। समझ रहे कि नहीं। तो क्या हो रहा है, संकेत हो क्या रहा बालक, ये जगत कैसा है, ये संग्रह सूत्र को पकड़ता है और संग्रह सूत्र पकड़ करके अज्ञानता से उन्मत्त हो जाता है। संग्रह सूत्र पकड़ करके विभार को भी पकड़ना चाहिए, विवाह सूत्र भी ध्यान रखो। संग्रह को विपरीत करता वो विभार है, बराबर। इसलिए अब आचार शब्द का प्रयोग किया, तो कल किसी ने प्रश्न किया था हमसे, अरे ठीक है ना, ठीक है ना। एक मंत्री जी था, बेचारा भोला भाला जीव था, पुण्य नियोग से जीत गया, विधायक बना, मंत्री बन गया। तो सबके चेहरे एक साथ नहीं है, तुमको हर व्यक्ति का चेहरा राजकुमार जैसा चमके। अब माना कि माधवराव सिंधिया जी, ठीक है, उनका चेहरा, मोदी जी का चेहरा तो भाई माधवराव का चमकता था। मोदी अपने प्रज्ञा से युक्त जीव, ठीक है, चेहरा को मत देखो, उसकी प्रज्ञा को देखो, आप कौशलता को देखो। अब ज्योतिराज सिंधिया देखो, सुब्रत से आगे लगता है राजा आपके यादव जी, चेहरा देखो आप। लेकिन वो जीव विशिष्ट पुण्यात्मा, विशिष्ट पुण्यात्मा। अब ज्योतिराज सिंधिया का चेहरा देखो, आप अपने हुक्म सर सेठ हुक्म जी का चेहरा देखो, सोनी जी का चेहरा देखो, समझ रहे कि नहीं। ये अंतर है। परंतु 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 चेहरों को साथ साथ योग्यताएं देखो, योग्यताएं देखो।
हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है। जिनसे स्वामी का चेहरा सुना कि बहुत सुंदर नहीं था, ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है, पर प्रज्ञा देखो, बहुत सारे लोग सुंदर चेहरे वाले तो लेकिन ज्ञान नहीं होता। बिरले जीव हैं, उनके चेहरे भी अच्छे हो, ज्ञान भी अच्छा हो, प्रज्ञा भी अच्छे हो। मतलब कोई लेखक है तो बेटा बोलना नहीं जानते, कोई बोलना जानते हो लिखना नहीं जानते, और सारी विद्याओं कुशल हो, वे विशेष जीव है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने क्या बोले, तो हमने उनको समझाया कि आप एक मंत्री को देकर के उपहास ना करें, उसके पद की गरिमा का ध्यान रखें। ठीक है, अब वो उसकी नहीं है क्षमता, ऐसी बंठन के नहीं आ पा रहा। दूसरी बात, कुल की प्रत्याशक्ति, जिस कुल में जन्मा है उस कुल की ऐसी हरकतें थी ना, ऊंचा पद भी मिल जाए लेकिन कुल की अवस्था तो रहेगी सामने। फिर हमने इनको यही थे, यशोधर थे, इन्हीं को समझाया था पक्का। तो फिर हमने कहा भाई देखो, अनेक आचार हैं, अनेक आचार हैं, अपने अपने संग चला रहे हैं, जिनके संग में वे भी आचार है, लेकिन आचार के साथ साथ अपनी अपनी योग्यता, प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति। एक व्यक्ति को मात्र आजीविका करना ही आता है और एक जीव आजीविका में ही अधिकारी बन के रहता है, समझ रहे ना। इसलिए नहीं समय चारित्म ज्ञान पूर्ण लभते ज्ञान। अब यहाँ ये क्यों हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मुराद को दीक्षा लेते मन ले लेना चाहिए। क्यों, आप जो है ना गुरु संज्ञा को प्राप्त हो चुके हो, लेकिन चारित्र रूप तुमने गुरुता हासिल की है वर्तमान में, परंतु आगम ज्ञानों की गुरुता तुम्हारे पास नहीं है। पर हम गुरु हैं, हर बात का उत्तर देना ही मुझे, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम्हें ज्ञान नहीं है अभी, आज के दीक्षित हो, और पुराना भी दीक्षित है, और दिन भर सोने खाने में घूमने घामने यहाँ की बातों में लगा दिया, तुम्हारा दिन ही नहीं क्या आगमों का, तुम भी ज्ञान गुरुता से युक्त नहीं हो। फिर आप जो ज्ञानी, चाहे छोटा साधु चाहे बड़ा साधु, उसके माध्यम से उत्तर दिलाओ। आप बैठो मत उत्तर देने के लिए, सही है कि नहीं? नहीं तो आगम की जिन शासन की हंसी हो जाएगी। इसलिए कहने हैं ज्ञानांतर मुक्तम, ज्ञान के उपरांत चारित आराधन, तस्मात् चारित की आराधना करना चाहिए। ज्ञान आराधना के बाद ही चारित आराधना करना चाहिए। इसलिए कुशल जीवों को, जी आचार्यगण है ना, इनको चाहिए कि ब्रह्मचारी आया उसको अध्ययन करा, अकेले में समय दें ऐसा कि ऐसा ऐसा तुम जीना सीखो। कितने ऐसे लोग हैं बेचारे, आए तुरंत दीक्षा दी, उनको अंजलि लगाना नहीं बनता, आहार को जा रहे बातें करते जा रहा जी, आहार को जा रहे तो उनको पता ही नहीं है कि अंजलि ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं कि यूँ लगाएं, कोई यूँ फंसा रहे हैं, कोई यूँ फंसा रहे। जबकि मूलाचार में कहा है कि आप करपट, ये कुछ नहीं लिखा, फसाना मसाना कुछ नहीं, सीधा क्या लिखा, सुयस सागर करपट। अब वो तो नाटक हैं, अब तुम भैया सुयस सागर ऐसे पकड़े हो, बोले क्या डर लग रहा छूट ना जाए। अरे इतना डर कैसे लग रहा छूट ना जाए, भाई विवेक के साथ आहार करो ना। अब स्वयं ध्यान नहीं रख रहे हो, तो छुड़ा दिए, तो अब बैठ जाओ शांति से, ठीक है। हमारी तो हाथ तक नहीं छूटी, और वो नाटक वाली लगाई भी नहीं हमने, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे लगाने में फिर दिक्कत होती, ऐसे लगाते थे बहुत सारे, और ऐसे फंसाते, ऐसे फंसाते थे। लेकिन हमने जब मूलाचार पढ़ा ना, आचार्य ने पढ़ाया ना, इतना ही लिखा है, हाथ पर हाथ रखो करपट, बन गई अंजलि। इसमें बड़ी भी होती है, छोटी भी हो जाती है, ठीक है। ठीक, शेष आगे विचार करेंगे।